क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित बृहत स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1850 वर्ष पूर्व हुई थी। अभी तक हमने आचार्य समंत भद्र का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व, उनकी कृतियां, इन बातों के बारे में कुछ विस्तार से समझा। इसके बाद स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होता है, इस ग्रंथ का नाम स्वयंभू स्तोत्र क्यों है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको समझने का प्रयास किया। स्वयंभू स्तोत्र की विशेषताओं को हमने दो भागों में बांटकर देखा, कला पक्ष की विशेषताएं और भाव पक्ष की विशेषताएं। कला पक्ष की विशेषताओं में इसकी भाषा, शैली, अलंकार, वाक्य विन्यास, संधि, समास, छंद व्यवस्था आदि विषयों पर हमने थोड़ी चर्चा की। स्वयंभू स्तोत्र की भाषा, इसका शब्द भंडार बहुत ही अद्भुत है। यदि कोई व्यक्ति समर्पित होकर एक इस स्वयंभू स्तोत्र को ही भली भांति पढ़े, तो वो संस्कृत भाषा का भी और जैन दर्शन का भी उच्च कोटि का विद्वान बन सकता है। स्वयंभू स्तोत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे ही मन लगाकर पढ़े तो वो संस्कृत भाषा का भी प्रकांड विद्वान बन जाएगा। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, एक एक शब्द में। 143 छंदों को तो हम कहाँ अभी पढ़ेंगे, लेकिन छंद छोड़ो, वाक्य छोड़ो, एक एक शब्द में बहुत गहराई है। ऐसे जैसे मैंने कल आपको बताया था, स्वदोष मूलम, क्या बताऊं इस शब्द में कितनी गहराई है। ऐसा लगता है सारा भेद विज्ञान इस एक ही शब्द में भरा हुआ है। इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। स्वयंभू स्तोत्र में एक शब्द आया है संसद, जिसका अर्थ है समवसरण। बहुत कम लोग हमारी समाज में जानते होंगे कि समवसरण का तीर्थंकरों की धर्म सभा, जिसे हम समोसरण कहते हैं, उसके लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने शब्द दिया है संसद। शब्द छोटा भी हो गया
कम अक्षरों में बात कह दी। सूत्र नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सूत्रात्मकता भरी हुई है। अक्षर छोटा भी हो गया और अर्थ में भी बड़ी गहराई आ गई, और इसी शब्द को बाद में पार्लियामेंट को दे दिया गया। वर्तमान में जो राजनीति की सभा है, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका हमारे विद्वानों ने हिंदी अनुवाद किया संसद, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में 55 जैन सांसद रहते थे। संसद, संसद, सद माने सद बैठना, जहां सम्यक प्रकार से बैठा जाए। सम्यक प्रकारेण सीदन्ति सर्वे जनाः यत्र, वो संसद है। सम्यक प्रकारेण सीदन्ति यत्र, सम्यक प्रकारेण में बहुत कुछ आ गया। जहां पर चूहा, बिल्ली, शेर, गाय, परस्पर विरोधी लोग भी प्रेम से बैठते हैं, उस जगह का नाम है संसद। तो कितना सोच करके हमारे बड़े लोगों ने पार्लियामेंट को संसद नाम दिया होगा कि यहाँ पर भी विरोधी दल भी बैठेगा, लेकिन विरोधी दल लड़ने के लिए ना बैठे, बल्कि प्रेम भाव से बैठे। जैसे कि समोसरण में शेर और गाय एक साथ बैठ जाते हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ बैठ जाते हैं। ऐसे सब लोग जब हमारे देश में विरोधियों को भी प्यार किया जाएगा, तो हमारा देश उन्नति करेगा। जिस देश में मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं होते हैं, वह देश उन्नति करता है। ये बताने के लिए संसद नाम दिया है। तो ऐसे कहने का मतलब यह है, यदि इस स्तोत्र को कोई अच्छी तरह पढ़ ले तो वो बहुत अच्छा, केवल उच्च कोटि का नहीं, बहुत निर्मल परिणामों का सच्चा जिनागम, सच्चा विद्वान बन जाएगा। ऐसी गहरी, बहुत सुंदर ये रचना है। कभी आज समय ना मिले तो थोड़ा बाद में सही, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ना। स्वयंभू स्तोत्र पर कम से कम 3 बहुत अच्छी हिंदी की टीकाएं भी मौजूद है। मैंने आपको संस्कृत की टीकाएं कल बताई थी। हिंदी की एक टीका बहुत बढ़िया पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने लिखी है, बहुत प्यारी टीका है। दूसरी टीका पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने लिखी है, बहुत अच्छी टीका है वो भी। और तीसरी टीका डॉक्टर उदय चंद जी जैन बनारस ने लिखी है। तीनों ही विद्वान आज हमारे बीच नहीं है। 50 साल पहले ये टीकाएं लिखी गई है, पर बहुत ही सुंदर टीकाएं हैं। आप उनसे भी इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बातें हुई। अब मैं आपको फिर से स्वयंभू स्तोत्र में ले चलता हूँ। कुछ थोड़े से और आपको चीजें, रत्न दिखाता हूँ। समंत भद्राचार्य जैसे जौहरी की दुकान पर क्या क्या रत्न है, मैं आपको उनकी दुकान पर ले चलता हूँ। चलिए अपन चलते हैं उनकी दुकान पर। क्या क्या हीरे जौहरे जवाहरात उनकी दुकान में भरे हैं, हम देखते हैं। अमन भैया स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप सब भी देख पाएंगे। अब मैंने आपको प्रथम तीर्थंकर की स्तुति कल दिखाई। अब आज मैं दूसरे तीर्थंकर की स्तुति छोड़कर तीसरे तीर्थंकर की स्तुति में से एक शब्द दिखा रहा हूं। फिर बाद में आगे बढ़कर मुझे 5वीं में आपके साथ ज्यादा बात करनी है। देखो, तीसरे तीर्थंकर की स्तुति 11वें छंद से शुरू होती है।
ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने आज इसको पक्का ठीक से याद कर लिया कि इस स्तोत्र में 143 श्लोक कैसे हैं, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। सुनिए, सब में 5-5 छंद है, केवल 3 जगह ज्यादा है। एक तो अरनाथ भगवान की स्तुति में 15 श्लोक ज्यादा है, 20 में लिखी हुई है। अरनाथ 18वें तीर्थंकर की स्तुति में 15 श्लोक बढ़ गए। एक नेमिनाथ भगवान की स्तुति में 5 श्लोक ज्यादा है, क्योंकि वहां 10 श्लोक हैं। और एक महावीर भगवान की स्तुति में 3 ज्यादा है, क्योंकि वहां 8 है। इस तरह अरनाथ भगवान की स्तुति में 15 ज्यादा, नेमिनाथ की में 5 ज्यादा और महावीर भगवान की में 3 ज्यादा, इसलिए 23 श्लोक ज्यादा हो गए हैं, वरना सब में 5-5-5-5 है। आपको सब याद रखा जा सकता है। अब मैं 11वें छंद पर जरा सा 1 मिनट को ध्यान आकर्षित करके मैं आगे बढ़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समय कम है, थोड़े समय में सब विद्वान बच्चे बैठे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा बातें परोसना चाहता हूँ, सब खाना चाहते हैं, मैं भी खिलाना चाहता हूँ, माल है मेरे पास। देखो संभवनाथ भगवान का नाम कैसे लिखा है। आज मैंने ग्रुप पर एक स्क्रीन डाली है कि 24 तीर्थंकरों का शुद्ध नाम। हमारी समाज में आज भी 24 तीर्थंकरों के शुद्ध नाम लिखने वाले आपको 10 लोग मुश्किल मिलेंगे। 24 तीर्थंकरों के शुद्ध नाम लिखने वाले अभी भी 10-20 लोग मुश्किल मिलेंगे, इतनी कष्ट की सी बात है। और स्वयंभू स्तोत्र में तो जरा 11वें छंद पर आप ध्यान दीजिए, तीसरे तीर्थंकर की स्तुति में अर्थात संभवनाथ भगवान की स्तुति में संभवनाथ कैसे लिखा है, देखिए। त्वं संभव संभव तरसरो गई संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरियाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांत्यई। अद्भुत रहस्य है इसमें, लेकिन एक तो मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हे संभवनाथ भगवान, देखो तालव्य स लिखा है, दंत्य से नहीं लिखा। संभव संभव एक वो जैसे पूजा में आता है ना, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। एक सम है, एक शम है, फर्क है थोड़ा सा। तो संभव, सम माने शांति। हे भगवान आप संभव हो, क्योंकि आपने संभव रोगों को दूर किया है। देखो संभव शब्द के 3 अर्थ कर दिए, गजब की बात है। एक अर्थ तो हम लोग जानते हैं, संभव माने पॉसिबल, लेकिन वो यहां नहीं कहा। आज आप किसी से भी पूछ लो तीसरे तीर्थंकर का क्या नाम है, तो वो वही वाला संभव लिखेगा जिसका अर्थ होता है पॉसिबिलिटी, संभावना वाला संभव समझते हैं सब लोग, पर वो संभव नहीं है। अरे संभव ऐसा संभव है, सम माने शांति, जिनके अंदर परम शांति उत्पन्न हो गई है। और कैसे उत्पन्न हो गई है कि उन्होंने संभव, संभव माने जो संसार में, भव माने पैदा हुआ है, तृष्णा रोग, संसार का तृष्णा रोग। एक संभव का अर्थ है शांतिपूर्ण और एक का अर्थ है सांसारिक। सांसारिक देखो अब ये कितने लोगों के ध्यान में होगा, मैंने इसलिए आपको ध्यान दिलाया है कि यहाँ तीर्थंकर का नाम तो आया, लेकिन नाम का कितना अच्छा तत्व ज्ञानीकरण किया है कि हे संभवनाथ भगवान, आप संसार के तृष्णा रोग को शांत करने के लिए
अद्भुत वैद्य हो, इसलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। इस स्वयंभू स्तोत्र की यही बड़ी विशेषता है कि इसमें पूरे में तत्व ज्ञान भरा हुआ है, और तत्व ज्ञान सुना सुना कर वो कहते हैं कि आप ऐसे हो, आपने ये बात बताई, इसलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। तो एक तो इस पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। इसके बाद 1 मिनट में ध्यान 14वें नंबर पर भी, यही 30वें तीर्थंकर की स्तुति में 14वां नंबर का छंद है, उस पर भी आपका जरा सा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। देखिए कैसा ये स्वयंभू स्तोत्र है, आपको थोड़ा बानगी दिखा रहा हूं। बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु, लगा रहे हैं स्क्रीन। बंधश्च, ये 14वां देखिए जरा। बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु, बद्धश्च मुक्तश्च फलम च मुक्ते, स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम, नैकांत दृष्टे त्वमतोसि शास्ता। मुझे जो आनंद आ रहा है और जो भाव भाषण हो रहा है, मैं आपको उसका 5% भी नहीं कह पा रहा हूं। कुछ तो समय की जल्दी है और कुछ इसको कहना संभव नहीं है। देखो कितना अच्छा है, पर आप ध्यान दो। बंधश्च मोक्ष, कितना बढ़िया श्लोक है, स्तुति हो रही है, ये भगवान की स्तुति है कि हे भगवान, आपके मत में बंध और मोक्ष और उन तयो, तयो माने उन दोनों का, तयो माने षष्ठी विभक्ति द्विवचन, हे भगवान आपके मत में बंध की बात, मोक्ष की बात और उन दोनों के हेतु, हेतु में तू बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। जैसे गुरु गुरु गुरवः होता है ना, ऐसे हेतु हेतु हेतवः प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है कि बंध मोक्ष और उन दोनों के हेतु, और बद्ध और मुक्त और उनका फल और मुक्ति का फल। हे जिनेन्द्र भगवान, हे नाथ, स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम, हे नाथ आप स्याद्वादी हो, इसलिए ये सारी बातें पूरे तत्व ज्ञान की बातें, 7 तत्व की बातें, ये आपके ही पास सही बैठती है, न एकांत दृष्टे। एकांत दृष्टि वालों के पास, एकांत दर्शन वालों की सही नहीं बैठती है। मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, मैं इसलिए आपको अपना शास्ता मानता हूं। अब ये श्लोक बहुत बढ़िया है, स्तुति तो हुई, लेकिन उसमें कैसे गहराई से उन्होंने अनेकांत और स्यादवाद को भर दिया। स्वयंभू स्तोत्र में जगह जगह द्रव्य गुण पर्याय, प्रमाण नय निक्षेप, कारण कार्य व्यवस्था, अनेकांत स्यादवाद, पूजा, पुजारी, पूजक, पूजा का फल, सब विषय, वीतरागता, सर्वज्ञता आदि जैन दर्शन के विषयों का समावेश किया गया है। अब मैं चलना चाहता हूं आपको 5वें तीर्थंकर की स्तुति, अब थोड़ा मन लगा के रुक करके पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। एक स्तुति ऐसी हो कि जिसको आप थोड़ा मन लगे, तो मैंने सेलेक्ट की है आपके लिए 5वें तीर्थंकर की स्तुति। इट मीन्स श्लोक नंबर 21 से लेकर 25, 5वें तीर्थंकर की स्तुति मतलब 21 से 25 तक के 5 श्लोक अब आपको सुना रहा हूं। आप बहुत खुश होके मन लगा के मेरे साथ शामिल होइए, आनंद लीजिए। समझ लो अपन भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का पीरियड है, ऐसे समझो। क्या भक्ति होगी, देखो, स्वाध्याय भी और भक्ति भी। देखो, अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्त्वम
स्वयं मतम ये न सुयुक्ति नीतम यतश्च से सुमते सुनास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। हे सुमति, पांचवें तीर्थंकर का क्या नाम है? सुमतिनाथ जी। तो कह रहे हैं हे सुमति, आप अनवर्थ संज्ञ, अनवर्थ संज्ञ माने, संज्ञ माने नाम, अनवर्थ संज्ञ बहुब्रीहि समास है। देखो थोड़े थोड़े संधि समास सब सीख लो, सीख लोगे तो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। अनवर्थ संज्ञ, अनवर्थ माने जैसा नाम है वैसा उसका गुण है। दुनिया में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि नाम तो होगा सुंदरलाल, पर जरूरी नहीं वो सुंदरलाल हो। नाम होता है धनी राम, लेकिन वो धन वाला नहीं होता। नाम ज्ञानचंद हो पर ज्ञान ना हो, ऐसा दुनिया में बहुत हो सकता है। लेकिन हे सुमतिनाथ, आप अनवर्थ संज्ञ, माने जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका अर्थ भी है। संज्ञ माने नाम और अर्थ माने उसका वैसा ही भावार्थ। तो अनुवर्थ माने जैसा नाम है उसका अनुवर्थक है आपका अर्थ। हे सुमतिनाथ, तो कौन होता है सुमतिनाथ? देखो जरा, अब उसकी परिभाषा कितनी सुंदर दे रहे हैं। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्त्वम स्वयं मतम ये न सुयुक्ति नीतम। वही सुमति है। देखो दुनिया में कौन वास्तव में सुमति है? जो परीक्षा करके न्याय से, तर्क से, युक्ति से पहचान कर किसी बात को मानता है। देखा देखी अंधविश्वास में जो नहीं पड़ता है उसको कहते हैं सुमति। हे सुमतिनाथ, आप वास्तव में सुमतिनाथ हो, क्योंकि आपने देखा देखी, कुल परंपरा से, कोई और अंधविश्वास से, किसी के कहने से आपने तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि आपने स्वयं, स्वयं मतम, मतम माने माना है, आपने स्वयं स्वीकार किया है। जो कि किस, उस बात को स्वीकार किया है जो एकदम सम्यक युक्ति के द्वारा नीतम सिद्ध की गई है। यतश्च से सुमते सुनास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। हे भगवान, संसार के अन्य दर्शनों में कोई भी क्रिया और कोई भी कारक ये सिद्ध ही नहीं होते हैं, वे सब कुमतिनाथ हैं। आप ही एक सुमतिनाथ हो, क्योंकि आपकी सारी बातें कोई भी क्रिया, क्रिया माने ऑल वर्ब्स, जितनी भी खाना पीना, चलना उठना, बैठना पहनना, सब क्रियाएं। और कारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, संबंध नहीं अधिकरण। 6 कारक माने गए, संबंध को कारक नहीं माना गया, 6 कारक माने गए। विभक्तियां 8 होती हैं मगर कारक 6 होते हैं। तो सारे क्रिया और कारकों की सिद्धि केवल आपके ही मत में सिद्ध सही बैठती है, अन्य मत में नहीं बैठती है। देखो समंत भद्राचार्य कितने वैज्ञानिक दिमाग के थे, बहुत परीक्षा प्रदानी थे, बड़े साइंटिस्ट थे एक तरह से। वो कह रहे कि आप सुमति हो सच्चे तो, क्योंकि आपने बातों को परीक्षा करके न्याय से, युक्ति से स्वीकार किया है, किसी की देखा देखी आप नहीं मानते हो। अनेकमेकं च तदेव तत्वं
भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तत्शेष लोपोऽपि ततोनुपाख्यम। बहुत गहराई है, किसी को कठिन लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सरल बात है चुटकियों में। वो ये है, जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है स्यादवाद, अनेकांत। और दर्शनों में और जैन दर्शन में क्या अंतर है? दुनिया के सारे धर्मों में और जैन धर्म में एक ही अंतर है, वे एकांतवादी हैं और जैन दर्शन अनेकांतवादी। और कोई अंतर नहीं है, सब दर्शनों में एक ही है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हे भगवान, आपके मत में एक ही वस्तु अनेक मेकम, अनेक भी है, एक भी है, तत् भी है, अतत् भी है, भेद भी है, अभेद भी है, और सब सत्य है, कोई भी झूठ नहीं है। कोई, ये उंगली एक है या अनेक है? ये एक वस्तु है या अनेक वस्तु? ये घड़ी एक वस्तु है या अनेक वस्तु है? पूरे एक अपेक्षा से ये एक वस्तु है, लेकिन इसके पार्ट परमाणुओं की अपेक्षा से ये अनेक वस्तु है। ये एक वस्तु है कि अनेक वस्तु है? ये एक वस्तु भी है, अनेक वस्तु भी है। गजब की बात है, एक ही वस्तु एक भी है। देखो, स्यादवाद आप सब समझ गए तो बहुत आपको इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा अमृत मिल गया। मैं आज आपको ये थोड़ा कठिन होते हुए भी इसलिए मैं सब बच्चे को बता देना चाहता हूं, ये सब बच्चे सुन रहे हैं, मैं सबको बहुत प्रेम से बताना चाह रहा हूं कि याद रखो, कोई भी बात सर्वथा सत्य नहीं होती है। आप कोई भी बोलो, नींबू खट्टा होता है, ये बात सर्वथा सत्य नहीं है, कथनचित सत्य है। इस समय दिन है कि रात? भारत में रात है, लेकिन अमेरिका में इस समय दिन है। एक ही चीज एक समय में दोनों रूप होती है। पर सम्मेद शिखर पूर्व दिशा में है या पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में? पूर्व में बैठा हुआ बोलेगा कि पश्चिम में है, पश्चिम में बैठा हुआ बोलेगा कि पूर्व में। मैं छोटा हूं या बड़ा, मोटा हूं या पतला, गुरु हूं या शिष्य, पिता हूं या पुत्र, सब कुछ हूं। ये परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में रहते हैं और सब सत्य है। अनेकमेकम च तदेव तत्वम। जब इसका आनंद आएगा ना तो उछलोगे, फिर आपको सबका टेस्ट भूल जाओगे। अब मुझे कहीं दुनिया में स्वाद ही नहीं आता, ये पढ़ लिया तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। अनेकमेकम च तदेव तत्वम भेदान्वय ज्ञानमिदं हि सत्यम मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तत्शेष लोपोऽपि ततोनुपाख्यम। और गजब की बात कही, मृषा, मृषा माने झूठ। यदि उनमें से एक को भी उपचार मानेंगे, काल्पनिक मानेंगे, व्यवहार मानेंगे, तो दोनों झूठे हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु नित्य है, अनित्य तो उसे उपचार से कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु अनित्य है, नित्य तो उसे उपचार से कहा जाता है। या उनकी सबकी खबर ले ली, वो कह रहे यदि तुम उसे उपचार कहोगे तो वो दोनों झूठे हो जाएंगे। दोनों परमार्थ है। आत्मा नित्य है कि अनित्य? बोले साहब परमार्थ से नित्य है, पर उपचार से अनित्य भी है। नहीं, गलत बात। आत्मा
परमार्थ से नित्य है, परमार्थ से ही अनित्य है। नित्यता और अनित्यता दोनों परमार्थ हैं, दोनों सत्य है। यदि दो में से एक को भी यदि आपने व्यवहार बोला तो वो भी लोप हो जाएगा और उसका साथी दूसरा भी लुप्त हो जाएगा। एक चीज, एक पक्ष नष्ट होगा तो दूसरा भी। दीवार के दो पक्ष होते हैं, एक नष्ट नहीं होगा, एक नष्ट होगा तो दोनों भी नष्ट होंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या कोई महारथी ऐसा है कि एक पहलू नष्ट कर दे और दूसरा बचा रहने दे? दीवार के दो हिस्से हैं तो एक बच सकता है क्या? यदि नित्यता नहीं है तो अनित्यता भी नहीं है। इस दुनिया में कोई कहे कि दुख नहीं है, सुख ही सुख है। अरे सुख नहीं है तो दुख भी नहीं हो सकता। सुख और दुख का जोड़ा है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, एक है तो अनेक है, अनेक है तो एक है। अब ये थोड़ी सी फिलॉसफी की बात है, ऊंची है, लेकिन अब आप जैसे युवकों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? देखो हमारे देश की यंग जनरेशन पढ़ रही है, इसलिए मैं उसे असली माल दे रहा हूं। देखो और कितना बढ़िया कहा, सत कथंचित तदसत्व शक्ति खेनास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम सर्वस्वभावच्युतम प्रमाणम स्वभाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत। सतः षष्ठी विभक्ति एक वचन, सत शब्द का, सत की कथनचित असत्व शक्ति भी होती है। प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व भी होता है तो कथनचित नास्तित्व भी होता है। दोनों होते हैं। यदि दोनों ना हो तो वो वस्तु बन नहीं सकती। कैसे? खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसद्धम। खे माने, ख माने होता है आकाश, खग होता है ना, खग, खग माने आकाश में जो गमन करे उसको बोलते खग। तो खे, खे माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, आकाश में, नास्ति नहीं है, पुष्पम पुष्प, लेकिन तरुसु प्रसिद्धम, लेकिन पेड़ पर तो होता है। फूल आकाश में नहीं होता लेकिन पेड़ पे तो होता है, और पेड़ पे तो होता है पर आकाश में तो नहीं होता है। एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। अस्ति है तो नास्ति भी है, नास्ति है तो अस्ति भी। आप सबको स्यादवाद यदि समझ में आ गया तो सारे दुनिया में जैन दर्शन की पताका फहरा सकते हो। स्यादवाद समझना है। जैसे चौराहे पर रेड लाइट है तो वो एक साइड वाले को कह रही है रुको, लेकिन उसी समय दूसरी साइड वालों से कह रही है चलो। हर चीज का ऐसा ही हिसाब है। इस कमरे में अंधेरा है या उजाला? अंधेरा भी है, उजाला भी है। दूसरे कमरे में इससे तेज उजाला है, उसकी अपेक्षा से यहाँ अंधेरा कहेंगे। लेकिन और अंधेरा कमरा है, उसकी अपेक्षा यहाँ उजाला कहेंगे। एक ही चाय मीठी भी है, फीकी भी है। ज्यादा की अपेक्षा फीकी है, कम की अपेक्षा मीठी है। क्या गजब का है! ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं जिसमें परस्पर विरोधी धर्म नहीं रहते हों। यदि ऐसा हो तो वो वस्तु, उसका स्वभाव सिद्ध नहीं होगा। वो सर्वस्वभावम च्युतम प्रमाणम, वो वस्तु अपने सारे स्वभाव को छोड़ देगी, अप्रमाण हो जाएगी। और स्ववाक विरुद्धम, ये बहुत अच्छा शब्द आया। स्व माने अपना, वाक माने वाणी, स्ववचन विरुद्ध हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो स्ववचन विरुद्ध होती है, उनको ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कहे, जैसे मैं अब आपसे कहूं कि मेरा आज मौन व्रत है, तो आप मानोगे?
मैं कहूं कि आज मेरा मौन व्रत है, तो आप कहोगे मौन व्रत है तो आप बोल क्यों रहे हो? जिसका मौन होगा वो बोल के थोड़ी बताएगा कि मेरा आज मौन है। कोई कहे मेरी माता वंद्या है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं शास्त्र में कि स्ववचन बाधित। तो ऐसे ही जो वस्तु को अकेला सत मानता है, अकेला असत मानता है, उसकी सारी बातें स्ववचन विरुद्ध है। न सर्वथा नित्यमुदेत्यपेति न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। कोई भी वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, न सर्वथा नित्यम। उदेति, उदेति माने उत्पाद होता है, अपैति नष्ट होती है। ना तो कोई वस्तु सर्वथा नित्य है, न सर्वथा उत्पाद व्यय वाली है, न च क्रियाकारक मत्र युक्तम। और यदि उसे सर्वथा नित्य या अनित्य मानोगे तो उसमें कोई भी क्रियाकारक सिद्ध नहीं होगा। नैवा सतो जन्म सतो न नासो, असत का कभी जन्म नहीं होता। अब ये लाइन जरा ध्यान देके सुनने की है, गजब की है, क्रांतिकारी है, सोने हीरे से लिखा देने लायक है। नैवा सतो जन्म सतो न नासो, इतनी सी लाइन से आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। असत का कभी जन्म नहीं होता है और सत का कभी नाश नहीं होता है। ये तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो है तो नष्ट नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए, और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं है। इतनी सी बात मैं 1-2 घंटे आपसे बात कर सकता हूं। कोई भी वस्तु, फिर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वस्तु है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जो नहीं है वो कभी पैदा नहीं हो सकती, केवल पर्याय बदल सकती है। और ये बात आपको ताज्जुब होगा, ये आधुनिक विज्ञान भी ये बात मानता है, मॉडर्न साइंस ने भी ये बात कही है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट्स फॉर्म ओनली चेंज। उस कोई चीज नई बन नहीं सकती, कोई चीज पुरानी नष्ट नहीं हो सकती, केवल उसकी पर्याय बदल सकती है। कैसे? तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे दीपक वो तम भाव में आ जाता है, एक उजाला, इस कमरे में उजाला है। देखो कितनी बड़ा साइंस, जैन धर्म में 1900 साल पहले साइंस लिखा हुआ है, जो आज साइंस बता रही है मुश्किल से कि इस कमरे में अंधेरा। देखो अभी इस कमरे में उजाला है और मैं अभी स्विच ऑफ करूं तो मुझे बताओ अंधेरा कहां से आया, कहां से आया अंधेरा? फिर मैं स्विच ऑन करूंगा तो उजाला कहां से आया? आप सब सोचो, उजाला कहां से आता है, कहां जाता है, अंधेरा कहां से आ जाता है? एक स्विच ऑफ करते ही अंधेरा आ जाता है, ऑन करते ही भाग जाता है। कहां जाता है? जाता कहां है? सोचो तो सही, जाता कहां है? कहां जाता है? कहां से आता है? अरे कहीं जाता नहीं है, कहीं आता नहीं है। अंधकार और प्रकाश पुद्गल के परमाणु है। यहाँ पर जो पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं उन्हीं के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वहां जब स्विच ऑन करते हैं तो सारे परमाणु प्रकाश रूप परिणमित हो जाते हैं, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो सारे परमाणु अंधकार रूप परिणमित हो जाते हैं। एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं, ये यहाँ कहना चाहते हैं। 5 मिनट हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए। आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो बच्चों, आनंद आ रहा है, कठिन लग रहा है? थोड़ा थोड़ा
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, थोड़ा कठिन लगे तो घबराना नहीं, मैं आपको असली माल परोस रहा हूं जैन दर्शन का। हाँ, स्यादवाद समझना बहुत जरूरी है, सबको समझना जरूरी मेरा है। हाँ बोलिए। भाई साहब, मेरा प्रश्न था, आपने हाँ चलिए बोलिए, शंभुनाथ बोलिए, भगवान की स्थिति में वो थोड़ा सा देखा जोर गया से था बोल दीजिए कि बस। नाम आए, इसका मतलब, हाँ, समझ में नहीं आया। उनका मतलब, उन दोनों नामों का मतलब अलग है। उन दोनों संभवनाथ के नामों दोनों का नामों मतलब का क्या अर्थ है? फिर से बता दो। देखो, जब हम सड़क वाला से लिखते हैं तो वहां जी संभव शब्द का अर्थ होता है सम्यक उत्पत्ति। भव माने उत्पत्ति, सांसारिक। और जब हम वो शिवजी वाला से लिखते हैं, तालव्य से लिखते हैं, तो वहां संभव का अर्थ होता है सुख शांति। ये फर्क है, ठीक है यहाँ किस अर्थ में हमारे लिए? क्या? और संभवनाथ भगवान के नाम ये में जो सांसारिक सड़क वाला वाला नहीं है, उनके है, नाम में तालव्य शिवजी वाला से है। मेरे उच्चारण में भी उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। संभव, संभव, फर्क है। हाँ, और बोलिए। देखो भैया, अमन भैया, देखो, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहो भैया। जय जिनेन्द्र भाई साहब, हाँ बोलिए, बोलिए स्वयं प्रभा जी, वेरी गुड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आपने जो इनकी हिंदी टीकाएं बताई हैं, जुगल किशोर जी, पन्नालाल जी की और उदय चंद जी की, उनके नाम हाँ, क्या है? उनके नाम क्या है? स्वयंभू स्तोत्र के नाम से ही मौजूद है। अच्छा, कहाँ पर मिलेंगी, किस ग्रंथ में? जो एक उदय चंद जी का है, गणेश वर्णी शोध संस्थान से छपा हुआ है। जुगल किशोर जी वाला वीर सेवा मंदिर से छपा हुआ है। और पन्ना लाल जी वाला सागर से छपा हुआ है। तीनों अलग अलग है। तीनों की पीडीएफ मैंने ख्याल से मैंने ग्रुप पर भेज दी है। मैंने 3 हिंदी अनुवाद ग्रुप पर भेजे हैं। अच्छा एक अच्छा। विजय कुमार जी का है, वो भी भेजा है मैंने। एक एक क्वेश्चन इसमें ये आया कि आपने जो अभी 22वें श्लोक में ये बताया ना कि वस्तु एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, हाँ अनित्य भी है, हाँ उसको उपचार से अनित्य कहना या नित्य कहना, हाँ। ये असत्य धर्म है, ये क्या मतलब? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। कितने ही लोग क्या करते हैं कि एक को तो मजबूत कहते हैं, सत्य कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं व्यवहार से। जैसे मैंने कहा आत्मा नित्य है या अनित्य, तो कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा वास्तव में तो नित्य है, पर उपचार से अनित्य कहते हैं, उपचार से। तो उपचार से अनित्य का मतलब हुआ कि अनित्यता वास्तविक नहीं है, और यदि अनित्यता वास्तविक नहीं है तो नित्यता भी वास्तविक नहीं है, और दोनों गायब हो जाएंगे। वो ये कहना चाहते हैं प्रत्येक वस्तु में नित्यता अनित्यता दोनों धर्म सत्य हैं, परमार्थ हैं, यथार्थ हैं, उपचार नहीं है। इसका नाम उपचार नहीं होता है। उपचार तो मिथ्या बात हो तो उपचार होता है, ये मिथ्या नहीं है, ये परमार्थ है। इसका मतलब इसमें स्ववचन बाधित हो जाएगा। हाँ, यदि वो अगर अनित्य, हम कहेंगे कि वस्तु में अनित्यता तो उपचार से है, वो तो नित्य है, तो ये बात स्ववचन बाधित हो जाएगी। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती जो सर्वथा नित्य हो। सर्वथा सत कोई वस्तु नहीं हो सकती। सत को असत की अपेक्षा है, नित्य को अनित्य की। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ रहते हैं।
थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। 1 मिनट बचा है, किसी को कुछ और कहना हो तो। भाई साहब आपने बताया था कि मतलब इस स्तुति में मतलब व्यक्तिवादता नहीं है, तो फिर हाँ। ये इस स्तुति में संभव शब्द आया तो उससे मतलब संभवनाथ भगवान की स्तुति में आया। ऐसा देखो बातों को थोड़ा सावधानी से समझो, मैं फिर उत्तर देता हूं। देखो, गुणों की स्तुति का नाम ये स्तोत्र है, लेकिन गुण गुणी के बिना नहीं रहते हैं। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म धर्मात्मा में ही रहते हैं। जैन दर्शन में व्यक्तिवाद का सर्वथा निषेध नहीं है। यदि व्यक्तिवाद का सर्वथा निषेध मानो तो फिर एकांतवाद हो गया। अकेले गुण कहाँ हवा में रहते हैं, गुण भी तो गुणवानों में ही रहते हैं। इसलिए जैन दर्शन स्याद्वाद रूप है। हम केवल व्यक्तिवाद में ज्यादा उलझे रहते हैं, और उससे थोड़ी दृष्टि हटाने के लिए कि वैसे तो सभी जीव समान है, गुणों के कारण पूज्यता होती है, हमारा ध्यान गुणों पर विशेष जाए, इसलिए ऐसा कहने में आता है। वरना ऐसा नहीं है कि व्यक्तिवाद बिल्कुल नहीं, गुण गुणवानों में ही रहते हैं जी। इसलिए नाम भी आया। परिचय तो देना पड़ेगा ना। जी। पहले दिन भी तो पूछा था, जिन कुमार जी ने भी पूछा था कि भैया नाम उनका आए, परिचय आए तो क्या करना। भाई परिचय तो आई कार्ड तो दिखाना पड़ेगा ना एक बार, इसलिए परिचय की बातें भी आती हैं। जैन पंडित जी। हाँ हो हमने गया। हाँ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हाँ। परमात्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तो हाँ। क्या उपचार को हम स्थान ही ना दें, और दें तो कहाँ दें? क्या समझ लिया? फिर क्या? परमात्मा से ये समझ लिया कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन हाँ। को स्थान देना या नहीं देना, और देना तो कहाँ पर देना? फिर उपचार किसको स्थान देना? व्यवहार को। व्यवहार अलग चीज है। ये वस्तु के गुणों में थोड़ी व्यवहार लगेगा। जो वस्तु के गुण धर्म है उनमें व्यवहार नहीं लगता। व्यवहार तो तब लगता है कि जब मिट्टी के घड़े को उसमें घी रखा होने के कारण घी का घड़ा कहते हैं, ये व्यवहार ने है। लेकिन घड़ा थोड़ी व्यवहार है। आत्मा में रहने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये गुणों का नाम व्यवहार नहीं है। नित्यता, अनित्यता ये वस्तु के गुण है, धर्म है, इनमें थोड़ी व्यवहार है। जी पंडित जी। व्यवहार नए अपनी जगह सही है, व्यवहार ने का निषेध नहीं है, लेकिन जो वस्तु यथार्थ है उसको व्यवहार नहीं कहना, ये कहना चाहते हैं यहाँ। ठीक है, आज का समय हुआ, हम कल मिलेंगे। और किसी के भी कोई प्रश्न होगा, शैलेश जी पूछना चाह रहे, पर कल बात करेंगे शैलेश जी। मैं पूछना कुछ नहीं चाहता था, मैं ये बताना चाहता कि निश्चय नहीं भी नहीं लगेगा और व्यवहार भी नहीं लगेगा, परमार्थ उतना ही लगेगा। हाँ, नए तो अलग चीज, विवक्षा में दूसरी चीज है वो। यहाँ निश्चय व्यवहार वाली बात नहीं है। हाँ। और दुनिया अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं, जैसे बौद्ध लोग कहते हैं वस्तु अनित्य ही है, नित्यता व्यवहार है। सांख्य वाले कहते हैं कि वस्तु नित्य है पर अनित्यता व्यवहार है। तो उनको कहा कि तुम्हारी बात स्ववचन विरुद्ध सिद्ध होगी, तुम नित्य भी नहीं बचेगा, अनित्य भी नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएगा भैया, ये मतलब है। चलो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार
वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो